प्यारे बच्चे, हम मिसलेनियस का क्वेश्चन कर रहे थे और मिसलेनियस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेकिन जो भी क्वेश्चन बनाएंगे पहले उसका सिंपल क्वेश्चन हम फॉर्म तोड़ेंगे। जैसे y बराबर, जैसे इसको 4 मत कहिए, इसको कंसेप्ट कहिए। y बराबर ax प्लस b, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। प्यारे बच्चे, अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका पार्ट बाय पार्ट पहले तोड़ के पार्ट बाय पार्ट उसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद जो भी फार्मूला उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा उस फार्मूला को भी हम लोग लिखेंगे। किसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा उसको भी लिखेंगे। उसके बाद हम फाइनली क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1। अब प्लस, अगर आप कहें तो हम इसको लिख देते हैं, यानी डी बाई डी एक्स और x का डिफ्रेंशिएशन प्लस, और यहाँ किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। a को a लिख देंगे। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1 प्लस b का डिफ्रेंशिएशन 0। ये हो जाएगा a गुना 1 a हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन, यानी ax का डिफ्रेंशिएशन a और b का डिफ्रेंशिएशन 0। इसी प्रकार इसी में एक और क्वेश्चन है cx प्लस d का होल स्क्वायर, यानी cx प्लस d का होल स्क्वायर dy बाई dx। ये हो जाएगा cx प्लस d का होल स्क्वायर बाय d cx प्लस d। चूँकि स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे cx प्लस d के रिस्पेक्ट में करेंगे, इनटू फिर cx प्लस d का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cx प्लस d का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2 cx प्लस d के पावर 2 माइनस 1 इंटू cx का डिफ्रेंशिएशन c होगा प्लस d का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो ये हो जाएगा 2 cx प्लस d और इंटू c, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब क्या करेंगे? 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे। क्वेश्चन है y इक्वल टू ax प्लस b cx प्लस d का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। प्यारे बच्चे, आप u इंटू वी का फार्मूला देखे होंगे। u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन में u इंटू वी का जो फार्मूला होता है वो u को रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन होता है, प्लस v को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। यानी u को रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस v को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, u को रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस v को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जिसको आप रखते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। यानी u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब प्लस v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं? इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, ठीक है।
इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं, ax प्लस b को रखेंगे, ax प्लस b को रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो कितने पार्ट में होगा? 2 पार्ट में होगा। ये 2 पार्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, अभी तुरंत हम बताए थे। सी एक्स प्लस डी प्लस सी डी के रिस्पेक्ट में होगा इंटू सी एक्स प्लस डी बाय डी एक्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे? u को रखे, v का डिफ्रेंशिएशन जो है 2 पार्ट में किए, ठीक है। u को रखिए और v का जो डिफ्रेंशिएशन किए वो 2 पार्ट में किए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सी एक्स प्लस डी इसको रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? ए एक्स प्लस बी का करेंगे, ठीक है। यानी u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो v का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2 पार्ट में होगा, और प्लस v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब जिसको भी रखते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी को रख देते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 सी एक्स प्लस डी और 2 माइनस 1 इंटू सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्लस फिर इसको रखेंगे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इसको रखेंगे और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फाइनली इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू सी, 2c लिख देते हैं, फिर ए एक्स प्लस बी को लिखते हैं और ये हो जाएगा कितना? सी एक्स प्लस डी प्लस, और इसको लिखेंगे ए सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 आने से पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी इसका पार्ट बाय पार्ट है। ए एक्स प्लस बी और यहाँ है y बराबर सी एक्स प्लस डी, तो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ a को a लिख देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1। फार्मूला जब याद करेंगे तो जब फार्मूला आप याद करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है, और प्लस b का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो a गुना 1 a होगा, अब प्लस 0, तो a प्लस 0 कितना हो जाएगा? ये a हो जाएगा, ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स, सी एक्स को c को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस डी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो c इंटू 1 कितना हो जाएगा? c। यही आंसर हो जाएगा। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट था वो हम, जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो यूज होने वाला डिफ्रेंशिएशन था उसको हम सीख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है y बराबर ए एक्स प्लस बी बटे सी एक्स प्लस डी। यानी इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं
कि दो पार्ट है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक यू में है एक भी में है, बटे के रूप में है, तो ऊपर वाले को यू कहते हैं, नीचे वाले को भी कहते हैं। और यहाँ पे हम u बाय भी का फार्मूला पढ़ेंगे क्या होता है। तो u बाय भी के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। पहले आप v को रखेंगे, तब u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बटे कितना हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस माइनस u को रखेंगे, v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब बटे v स्क्वायर। ऊपर में जो होगा उसको u कहेंगे, जो नीचे होगा उसको v कहेंगे, यानी v को पहले रखेंगे तब u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब बटे v स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। v को रखेंगे यानी cx प्लस d को रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे वो किसका करेंगे, ax प्लस b का, ax प्लस b का, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस ax प्लस b को रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, cx प्लस d का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और बटे कितना हो जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा, यानी cx प्लस d का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे cx प्लस d को रखेंगे, cx प्लस d को रखेंगे, ax का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, फिर ax प्लस b को रखेंगे, cx का डिफ्रेंशिएशन c हो जाएगा, अब बटे cx प्लस d का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको cx को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a cx होगा, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad होगा, माइनस a को ax से मल्टीप्लाई करेंगे तो a cx होगा, माइनस प्लस माइनस bc को मल्टीप्लाई करेंगे तो bc होगा और बटे cx प्लस d का होल स्क्वायर। यहाँ पर ACX कट जाएगा तो बचेगा AD माइनस BC बटे CX प्लस D का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे आप समझ गए होंगे अच्छे से। सुशील कह रहे हैं सी होगा, कहाँ पे सी होगा बउआ, कहीं गलती तो नहीं लिख दिए हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं। y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स बाय 1 माइनस 1 बाय एक्स, ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1, फिर x एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये x कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x प्लस 1 बाय x माइनस 1। फिर से वही काम करेंगे, u बाय v का फार्मूला होता है
सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर, सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर सी होगा। तो प्यारे बच्चे हम भी तो लिखे हैं सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन सी होगा, गलती तो नहीं लिखे हैं, गलती तो नहीं लिखे हैं। सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो सी ही होता है और डी का डिफ्रेंशिएशन 0, कहीं मिस्टेक है क्या? तो पहले भी को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस u को रखते हैं, भी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बटे भी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसका क्या करेंगे, u बाई भी करेंगे। तो u बाई भी करेंगे तो ऊपर वाला u है, नीचे वाला भी है, तो dy बाय dx। पहले आप क्या करते, भी को रखते हैं, यानी x माइनस 1 को रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, x प्लस 1 का, प्लस u बाई भी है तो माइनस ठीक, भी को रखे, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर u को रखेंगे, भी का डिफ्रेंशिएशन और बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम अभी क्या किए बच्चों, भी को रखे हैं, u का डिफ्रेंशिएशन किए, माइनस u को रखेंगे, भी का डिफ्रेंशिएशन बटे भी स्क्वायर। x माइनस 1 इसको रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस, इसको रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी x का डिफ्रेंशिएशन बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 1, ये प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 1 और बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -2 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सभी बच्चे को इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन पहले देखेंगे कंसेप्ट, उसके बाद जाके हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, bx प्लस सी। तो dy बाय dx आप पहले a को रख दीजिए, x स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 प्लस b को रख दीजिए और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस c का डिफ्रेंशिएशन 0। ये हो जाएगा 2a x के पावर 1 प्लस b। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी a को रखे, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1। ये किस फार्मूला के अकॉर्डिंग हुआ, तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो n x के पावर n माइनस 1 होगा। ठीक, n x के पावर n माइनस 1 होगा।
एन एक्स के पावर n माइनस 1 हुआ। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। y बराबर 1/a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dy बाय डी एक्स। फिर से u बाय भी की बात करेंगे तो भी को रखेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भी को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, भी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बटे डी एक्स बाय भी स्क्वायर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। अब माइनस 1 को रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 प्लस b x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0, अब बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर ए एक्स प्लस बी बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। इसको रखेंगे, मतलब भी को रखेंगे, ऊपर वाले को u कहेंगे, नीचे वाले को भी कहेंगे। ठीक है, ये अंश को u कहेंगे, हर को भी कहेंगे। तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, u और भी मानते हैं। ठीक है, तो भी को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस u को रखते हैं, भी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी भी को रखे, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को रखेंगे, भी का डिफ्रेंशिएशन बटे भी स्क्वायर। अब है कि इसको रखेंगे, अब ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जैसे 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होता है, 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 होता है, तो ax का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस ax प्लस b। यहाँ पर p को रखेंगे, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस q को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और r का डिफ्रेंशिएशन 0, अब बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, a को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, p a एक्स स्क्वायर प्लस a क्यू एक्स प्लस आर a
और यहाँ माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2AP(x²), ठीक, 2AP(x² प्लस ax को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो AQX हो जाएगा, प्लस b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2PBX, प्लस b को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा BQ, ठीक, और बटे px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, PAX² प्लस AQX प्लस RA माइनस 2APX² माइनस AQX माइनस 2PBX माइनस BQ बटे px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। ये AQX प्लस में है, AQX माइनस में है, ठीक है। और ये 2APX² है, ये PAX² है, यानी दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस APX² बचेगा, माइनस 2PBX को पहले इसको लिख दीजिए, फिर AR को लिखिए, RA कहिए चाहे AR कहिए, दोनों बात बराबर है, माइनस BQ बटे ये हो जाएगा PX² प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 9 करेंगे। px² प्लस qx प्लस r बटे ax प्लस b, ये भी सेम u बाय v ही करेंगे, v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखे हैं, v का डिफरेंशिएशन, v को रखेंगे u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन बटे v²। अब ax प्लस b को रखेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 2x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस qx का डिफरेंशिएशन q, ठीक, माइनस px² प्लस qx प्लस r और ax का डिफरेंशिएशन a बटे ax प्लस b का डिफरेंशिएशन
ax प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। ax को अगर p 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2apx²। और ये इस ax को जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा aqx प्लस जब b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ppx प्लस b को q से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा bq माइनस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा करते हैं माइनस को मल्टीप्लाई करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं a को, तो हो जाएगा apx² माइनस aqx माइनस ar बटे ये हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2apx² है, यहाँ apx² है, तो बचेगा कितना apx² प्लस ये प्लस में है ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा 2bpx प्लस bq माइनस ar बटे ax प्लस b का होल स्क्वायर, यही होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। a बाय एक्स की पावर 4 माइनस b बाय x² प्लस cos x। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले a x की पावर 4 प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। x की पावर 2 यानी प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। अब प्लस कितना cos x dy बाय dx, ये हो जाएगा a x की पावर -4 है तो -4 x की पावर -4 माइनस 1 माइनस b x की पावर -2 है तो -2 x के पावर -2 माइनस 1 प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना माइनस sin x, तो हो जाएगा -4a x के पावर -5 माइनस माइनस प्लस 2b x के पावर -3 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा sin x -4a x की पावर -5 है तो x की पावर कितना हो जाएगा +5, 2b x की पावर -3 है तो ये हो जाएगा +3 और माइनस sin x, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, और प्यारे बच्चे हम आपको जब फार्मूला लिखाए होंगे तो उस फार्मूला में भी बताए होंगे कि √x का डिफ्रेंशिएशन जो है 1/, क्या होता है 2√x होता है। √x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है क्या होता है 1/2√x होता है। √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/2√x होता है, यानी √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/2√x होता है। √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x होता है। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग करेंगे कल। चलिए गुड नाइट सभी बच्चे, मेहनत करिए, मेहनत करिएगा तभी आप सफल होइएगा। जब तक मेहनत नहीं करते हैं कम से कम 3 घंटा आप मैथ ज़रूर पढ़िए डेली, 3 आवर्स आप मैथ डेली पढ़िए। आप पढ़ना क्या है, जो आप क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास नोट्स को बार बार क्या करिए रिवाइज करिए 3 घंटा डेली के डेली। अगर आप इस तरीक़ा से करते हैं तो एक दिन आप अच्छे से बनाने क्वेश्चन सीख जाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, मेहनत नहीं करिएगा, तब तक आप नहीं सीखते हैं। सिर्फ क्लास कर लेने से
चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। सिर्फ क्लास कर लेने से आप सीख नहीं जाते हैं। जब तक आप अपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।